तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की जय, महाराज की जय, वैष्णो मैया की जय, दरबार की जय। सभी लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने के अलावा भी बाबा जी की डांट और कटौतियों के पीछे दूसरा उद्देश्य भी होता था। लोग इसके अभ्यस्त हो चुके थे और उनकी बातों को जीवन की एक रास्ता समाप्त करने के एक उपाय के रूप में मानते थे। एकाएक इसमें अधिकता आने के कारण समझ में नहीं आता था। कैंची के अंतिम दिनों में उन्होंने इन कटौतियों को बहुधा बिना भेदभाव प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। इनका प्रयोग किसी के लिए भी कभी भी नहीं हो सकता था। ताओं के साथ बैठने पर भी वे किसी को नहीं छोड़ते थे। बाबा जी इन वाक्य बाणों का प्रयोग अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए दूसरे लोगों को जानने और उनके कार्यों में रुचि लेना बंद कर किसी को इस बात का आदेश आना चाहिए हाँ उनके थे और क्या होने वाला, ये किसी को उनके बारे में जानकारी न रहे, ये कैसे किया जा सकता था। ये तो बुद्धिमान माताओं के कार्यों से सीखा जा सकता, जो वे अपने चंचल बालकों के प्रति करती। वे अपना काम करने के साथ साथ बालकों को भी संभालती हैं। बच्चों को वे नए खिलौने खेलने के लिए देती जाती हैं, जिससे बालक उससे खेलने में ही लगा रहे और उनकी ओर देखे भी नहीं। बाबा जी अंतर्मुख हो चुके थे। जीवन उनके लिए छाया नाट्य सा हो गया था कि अब किसी वस्तु में अथवा व्यक्ति में रुचि नहीं रह गई थी। का शरीर भी था और क्रियाशील भी था, किंतु सभी कार्य व्यवस्था बस किए जा रहे थे, जिससे लोगों को इस प्रकार का संदेह न हो और लोगों का ध्यान दूसरी ओर उन्हीं में लगा रहे। एक दिन बाबा जी 5 भक्तों से घिरे सवेरे बैठे हुए थे। आश्रम में रह रही एक पश्चिमी महिला आई और कोने वृद्ध थी और बाबा जी के पश्चिमी भक्तों में थी। बाबा जी के पास पहले आ चुकी थी। बातें हिंदी में चल रही थीं। यद्यपि वे कुछ समझ नहीं पा रही थी, फिर भी उनका ध्यान बाबा जी की ओर था। कदाचित बाबा जी को ये पसंद नहीं था। बाबा जी के बारे में अनेक प्रश्न मुझसे करने लगी। फिर बाबा जी ने मुझसे उनकी आयु पता लगाने को कहा। मैंने कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह शिष्टाचार के विरुद्ध है और फिर उनकी आयु जानकर क्या करना है। अगले दिन अपराह्न बाबा जी आश्रम के पीछे फव्वारे के सामने बैठे थे। मुख्य द्वार बंद था, इसलिए अब दर्शनार्थी नहीं आ सकते। इस समय में बाबा जी को कोई जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें आगंतुकों की देखभाल, प्रसाद वितरण अथवा बाहर से आए हुए भक्तों की आवश्यकता की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। बाबा जी के साथ बैठकर सभी लोग अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। वृद्ध महिला आई और बाबा जी के चरणों के पास मैं खड़ा था। बैठ जाने के पश्चात वे ये समझने का प्रयत्न करने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। बाबा जी ने मेरे को देखा और फिर मुझसे आयु जानने को कहा। बाबा चारपाई पर हाथों से सिर को टिकाए अध लेटे जब कहा, इस प्रकार के प्रश्न अशिष्टता कहे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न अशिष्टता कहे जाते हैं। कर बैठ गए और चारों ओर ठीक है वे अपनी आयु नहीं बताते हैं तो इसमें क्या दो। काली बाबू की और सामने ही बैठे थे मुंह कर, अच्छा काली बाबू अपनी आयु आप क्यों नहीं बताते हैं। समझने लगे और काली बाबू तनिक भी निराश अथवा झेप खाए बिना हंस। वे तो इस प्रकार के अनुभवों अभ्यस्त। बाबा कहा, वे लोग अपनी आयु तभी छुपाते हैं जब उन्हें दूसरी शादी करनी होती है। काली बाबू के साथ अब काली बाबू को लेकर बहुत कुछ हो चुका था, इसलिए मैंने बात को समाप्त कर कहा, आप भी तो अपनी आयु नहीं बताते हैं, तब यदि काली बाबू ऐसा करते हैं इसमें क्या दोष है। मत कहा, हाँ मैं भी अपनी आयु नहीं बताता हूँ। ये इतना पर्याप्त था। अन्य भी प्रसंग हैं जो उनके कमरे में बैठे रहे अथवा माताओं के साथ होने पर होते। ऐसे ऐसे वे अपना समय कमरे में रहकर अधिक व्यतीत करने लगे और दर्शनादि के अन्य कार्यक्रमों से विरकने लगे। वैसे लोगों के बारे अधिक लोगों की नजरों और प्रश्नों से बचाना पड़ता था। कैंची में हमारा समाप्त हो रहा था। दीदी की गर्मी की छुट्टियां कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाली हैं और हम वापस लौट आए। भी आ गई थी। अपना जीवन कैंची आश्रम और वृंदावन में बाबा जी छाया में व्यतीत करने का निश्चय कर दिया। दीदी और उनके संबंधी इस निश्चय पर परेशान। ये लगता था कि जीवन की ये अवस्था नहीं आई थी कि वह अपने परिवार और संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना धार्मिक संबंधियों ने उन्हें मनाने की कोशिश की, असफल। बाबा तमाम व्यक्तियों से घिरे अपने कमरे में बैठे थे। दीदी ने अपनी समस्या का उल्लेख किया। चाहती थी बाबा उनकी बहन को वापस जाने के लिए राजी कर। बाबा सभी की बातें सुनी और दीदी को संकेत करके कहा, दीदी बहुत समझदार है, ये अपनी बहन को यहाँ छोड़ेंगी, उसे हथकड़ी पहनाकर घसीट कर ले जावे, आप इसके परेशान न हो। लोग और देखने लगे। बाबा ने योग्यता संशय ली और पलों में लोगों के बाबा जी के कमरे चले जाए। बात आश्रम हर किसी के पास से ही वापस 1 वर्ष आश्रम के लिए सामग्री बाबा जी के कैंची में निवास की अवधि में ही एकत्र की जाती थी। 1978 में एकत्रीकरण जल्द ही प्रारंभ में करीब समाप्त। विशेष बात यह थी अन्य वर्ष
अपेक्षा इस वर्ष खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में एकत्र की। एक ही चीज से ये बात मालूम हो जाएगी कि जलाऊ लकड़ी 17 ट्रक खरीदी गई। सामान्य आवश्यकता से ज्यादा बड़े बड़े कुंदों में इसे टुकड़ों में काटा। लकड़हारे आ गए, किंतु कुछ के पास कुल्हाड़े नहीं थे। बाबा जी ने पैसे दिए, उन्हें मैं खरीद कर दे दूं। हल्द्वानी से कुल्हाड़े लाए गए, उन्हें मैंने कमरे की अलमारी पर रख दिया था। वे उन्हें प्रयोग के पहले देखने लगे। जब मैं अगली सुबह बाबा जी के कमरे गया तब माताएं वहाँ बैठी। उन्होंने मुझसे पूछा कुल्हाड़ों का क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि कुल्हाड़ों के प्रयोग के पहले हथे लगाने के लिए बढ़ई को आना था। उन्होंने मुझसे कुल्हाड़े देखने को कहा। उन्होंने एक कुल्हाड़ा घुमा फिरा कर देखा और कहा छे। मुझे देने के बजाय उन्होंने उसको लेकर चारपाई के पास बैठी एक माँ के सिर की ओर इशारा किया। उसे घुमाते हुए कहा तुम बेकार हो, मैं तुमको मार डालूंगा। मैंने उनसे ऐसा न करना लाकर कहा क्यों नहीं क्यों नहीं। मैंने पूछा यदि आप इन्हें मार डालेंगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा। बोल पड़े अरे ये तो हमको खिलाती है, ये इतना स्वयं खाती है कि खाते खाते लकड़ी का कुंदा बन गई है, तुम क्या जानो। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। इस प्रसंग से माताएं पूरे दिन काम में लगी रहीं और बाबा जी अपने को उनकी दृष्टि से बचाए रख सके। वे अपना समय कमरे में बिताने लगे। दैनंदिन नियमित होने लगे। प्रातः बाबा जी के निकलने से पूर्व माताएं एकत्र होकर आरती और प्रार्थना करती थीं, जो पूरे दिन भर का सबसे अच्छा अनुभव होता। मैं उन्हें आरती करता हुआ बगल में खड़ा देखता रहता और सब क्रियाएं और आरती होती रहे। बाबा जी अपनी चारपाई पर ध्यान मग्न बैठे एक मूर्ति का आभास देते रहते थे। यद्यपि सामान्यतः वे बहुत क्रियाशील और चंचल थे। कभी कभी स्वयं अगरबत्ती छीनकर उन लोगों के चारों ओर घुमाने लगते थे। ये कार्य बहुत दिनों से माताएं इसे दुर्लभ अवसर मानकर उसमें बहुत रस लेती। बाबा जी अन्य किसी को भी इस प्रकार अपनी आरती करने का अवसर नहीं देते। विशेष अवसर माताओं पर कृपा पूर्वक ही उनके अगाध प्रेम के कारण दे। तुम्हें इलाहाबाद में स्नानादि के पश्चात बाबा जी बरामदे में बहुत देर थे। इससे माताएं आरती पूजा जो भी अपनी निष्ठानुसार वे करना चाहें कर माँ मौसी माँ और यहाँ ठहरने वाली महिलाएं उनके पास एकत्र हो के साथ बाबा जी का व्यवहार बहुत ही विचित्र होता। बाबा जी बिना किसी नानुकुर के उनकी पूजा आदि करने की बातें तुरंत ही स्वीकार कर लेता। व्यवहार किसी को भी ये स्मरण दिला सकता था एक ऐसे डरपोक शिशु का जो अपनी माँ को तेल उपटन और स्नानादि कराने की बिना किसी प्रकार की अनुमति दे दे। बाबा जी नीम की दातुन मौसी माँ उनके गले में तौलिया लगाकर पीछे खड़ी रहती। उसकी दातुन करने की क्रिया को देखकर मौसी माँ ने एक दिन कहा आपके एक भी दांत नहीं और आप दातुन इतनी जोर से करते हैं। सभी हंस नहीं नहीं मौसी माँ मेरे दांत हैं। ये कहकर उन्होंने अपना मुंह खोला। जब ये मुंह के भीतर देखने लगी तब उन्होंने पूछा दांत हैं नहीं, कितने दांत हैं। क्या मैंने ये गलत कहा था जब मैंने कहा था कि मेरे दांत हैं। अब तो अपनी आंखों से देख। जब बाबा जी मौसी माँ को अपने दांत गिनने के लिए दिखा रहे थे लोग भी वहाँ मौसी माँ ने कहा कि 3 दांत हैं। वहाँ ऐसा प्रसन्नता का वातावरण बन गया था। माताएं अन्य काम करना ही भूल गयी। बाबा जी ने ही याद दिलाया मौसी माँ कृपा कर चंदन लगाइए। तुलसी दल कहाँ है। अगर मैं अभी पूजा नहीं करने दूंगा तो आप लोग मुझे बाद में दोष देंगी। अब जल्दी समाप्त कीजिए। जब वे उनके मस्तक में चंदन का लेप लगा चुकी थीं और उनके चरणों में तुलसी दल निवेदित कर चुकी तब बाबा मुख्य द्वार और पूछने लगे जलेबी आई अथवा नहीं। उन्हें जब ये पता चला कि अभी जलेबी अभी आई नहीं है तब महाराज सब काम इसी तरह का। कोई काम ठीक समय पर नहीं होता है। जब तुम्हें मालूम है कि अमुक काम होना है और किस समय होना है तब तुम उसे ठीक समय से पहले ही क्यों नहीं कर लेते। कल के काम को आज ही कर लो। मैं सदैव ही इस नियम का पालन करता हूँ, इसलिए मुझे काम में कठिनाई नहीं होती। बात तुम्हें कौन सिखाएगा, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। पूजा पाठ की पवित्रता और गंभीरता के पश्चात फिर मनोरंजन की आवश्यकता थी और मैं उसके लिए प्रस्तुत आदमी जलेबियाँ लेकर आया और बाबा जी का ध्यान धर उस आदमी से जलेबियाँ ले लो और मेरे पास लाओ। लोग जलेबियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें अपना कार्य करना है। उनका समय जलेबियों के लिए अब नष्ट न करो, मैं वितरित करूंगा। जलेबियाँ बाल्टी भरकर लाई गयी। मैं एक हाथ में जलेबी से भरी बाल्टी लिए और दूसरे हाथ में बाबा जी का हाथ धुलाने के लिए पानी लिए खड़ा। वो हाथ से प्रसाद वितरित करते हुए देखने और एक खड़े हुए व्यक्ति के मुंह से जलेबी डालते हुए देखना बड़ा रोमांचक दृश्य। प्रसाद पूरी मुट्ठी में भरकर या न की गिर सब चलता रहा और हरे को उसका पूरा भाग भी। उन्होंने चारों तरफ घूमकर देखा कि कोई बिना प्रसाद पाए रह तो नहीं गया है। उनकी दृष्टि चीथड़ों में लिपटे छोटे से बालक पर गई जो आंगन के एक किनारे उनकी ओर घूरता हुआ देख रहा। उन्होंने आने की बुलाया किंतु बालक आने से डर रहा था। बालक को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। बाबा बाल्टी से एक हाथ से पूरी मुट्ठी में जलेबियां निकाली और दूसरे हाथ से एक एक जलेबियां उसके मुंह में डालने लगे। सभी लोगों की दृष्टि बच्चे के मुंह की ओर धीरे आ रहा और हाथ जो उसे खिला रहा था। सब उत्तेजना और रोमांच समाप्त हो गया। सभी कुछ शांत था। कुछ समय तक चलता रहा।
बालक संतुष्ट हो गया और आगे नहीं खा सकता था। तभी बाबा का हाथ उस दृश्य देखने वालों में उसकी माँ भी थी, जो दूर खड़ी होकर ये सब चुपचाप देखती। उसे ये सब देखकर आश्चर्य ही नहीं हो रहा था। वह जड़ सी खड़ी गूंगी बन गई थी और बाबा जी ने जब उसे प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाने को कहा तब वह अपना हाथ भी नहीं बढ़ा सकी। शांत भंग हुई, लोगों का आना जाना और अपने काम में लगना प्रारंभ हुआ। बच्ची कहानी ये थी, उसकी आयु 6 या 7 साल। वह घर में काम करने वाली नौकरानी का लड़का था। बच्चे का व्यवहार सामान्य, उसमें अन्य बालकों की अपेक्षा सहज बुद्धि की कमी थी, इसलिए वह अपने माँ बाप के कार्यों में की सहायता नहीं कर पाता था। माँ बाप गरीब होने के कारण उसके खाने कपड़े पर बहुत कम खर्च कर पाते थे। रोजी कमाने व्यस्त रहे कारण उस देखभाल के लिए, आराम के लिए समय कम। वह माँ के साथ जहाँ भी वह काम करने जाती थी साथ जाता। अपेक्षित और वांछित होने के कारण, अपेक्षित और अवांछित होने के कारण बिना किसी से कुछ आशा किए वह दूर खड़ा रहा। कितना भी उपेक्षा करे और उसे दूर भगाए, कम से कम ऐसा था। याद बाबा हार जो भी उन्हें खुले मन से उनके पास आता था और खुली आंखों से देखता था, सब ऐसे भी चाहते थे बाबा जी हमारे ही बनकर रहें। दूसरे निराशा और निराश होने पर वे ये नारा कभी कभी लगाते थे, वे धनी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए ही है। बाबा दोषारोपण अच्छा, कभी कभी सभी प्रकार के धनी निर्धन छोटे बड़े भक्तों के बीच बैठे हुए कहा करते, मैं धनी लोगों का बाबा हूँ, मैं निर्धनों की परवाह नहीं करता हूँ। सभी चिता पाते थे जो भी उनके पास था अथवा स्मरण करता। जुलाई 1973 से बाबा जी शौच आदि से निवृत्त होने, चाय पीने और लोगों के बीच आकर बैठने के कार्यक्रम में बहुत वर्तन कार्यक्रम लगभग समाप्त हो रहे। जो भी थोड़ा बहुत कर सकते थे करने हमें पूरे प्रयास करने होते थे। कमरे के भीतर सभी लोग के शरीर पर मालिश करते थे और पुरानी घटनाओं और प्रसंगों को सुनाते। लोग सुनाना बंद कर देते थे। तब बाबा अपने प्रश्नों और टीकाओं से सबको उत्साह से भर देते, जिससे उनकी गहरी रुचि का पता चला। दिन में एक दिन प्रातः उनके कमरे में नित्य की उपस्थिति देने माताएं वहाँ पहले से बाबा कमरे में प्रवेश किसी प्रकार से प्रतिबंधित न होने से पहले से बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थिति थी। बाबा जी अब प्रार्थनाओं के प्रति पहले से अधिक संवेदनशील, अब आरती के लिए अधिक समय दिया जाने लगा था। बातें चल रही थी, बाबा जी प्रसन्न थे और जैसे इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हों जितना भी अधिक जान सकें। बात ये चल रही थी, किसी ने बताया कि द्रौपदी किस प्रकार प्रसाद के लिए पैसे खर्च करती थी। बाबा बीच में बोलते हुए बताया किस तरह उन्होंने हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया और जब वे धन स्वीकार नहीं करते थे तब उन्हें बाबा अमेरिका ले जाने के लिए हवाई जहाज किराए पर ले जाने की योजना कैसे उन्होंने प्रस्तावित किया। वे कितना भी इनकार करें, लोग ऐसे बात की प्रशंसा करते थे और उन्हें योजना न छोड़ने की बताया। कुछ लोगों ने तो बाबा जी के साथ जाने के लिए अपने नाम तक को दे दी और क्या आप विश्वास करेंगे, माताओं तक ने साथ चलने में उत्सुकता दिखाने कहा ये बात सही नहीं और कथन सुनी सुनाई बात पर आधार। वे कैसे इन बातों की चर्चा कर सकते कर वे अपने बिस्तर में उछल कर बैठे, सीधे बैठकर और हाथों से मुद्राएं बनाते हुए, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो इसीलिए उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारियां भी कर ली हैं। मुझे चुनौती दे रहे हो, मैं जानता हूँ। उन्होंने अपने लिए सुंदर फ्राक भी बनवा ली। उन्होंने अपने हाथों से बताया फ्राक इतने लंबे थे कि उससे कंधे से लेकर पांव तक का वर्णन और प्रदर्शन समाप्त होते ही माताओं का हंसी के मारे खड़े रह पाना असंभव। उसको तो सांस लेना दुर्लभ हो गया और बोल नहीं सकती थी। माताएं जिनमें से कुछ मोटी और कुछ पतली थीं, एक दूसरे को देख रही थीं और तो की ओर देख भी नहीं सकती। बाहर बाबा चुप बैठे ने किसी तरफ और इसी ओर देख, मैं कमरे बाहर आ। मुझे देखकर एक माँ ने कहा कि उन लोगों के विरुद्ध कितना मनगढ़ंत आरोप था, उन्हें पता नहीं इनके मन में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं। अब बात समाप्त न कर सकी थी, फिर उनकी हंसी छूट गई। अपने को फ्राक पहने हुए कल्पना करते ही वे कुछ इतना ही कह सकी, इतनी भद्दी बात थी। इसके साथ घटितना प्रवास के अंतिम महीना था। प्रातः करीब 10 बजे बाबा जी से ये प्रार्थना की जा रही है। कई वर्षों से चल रहा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे आकर दर्शन देने का कार्यक्रम फिर लगा। उनसे अपेक्षा की जाती थी वे प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक दर्शन दें और फिर स्नान आदि और विश्राम के लिए जाएं। इन दिनों वे देर से और जल्द 11 बजने के पहले ही वापस। एक दिन पूरा कार्यक्रम ही निरस्त हो गया था। बहुत कुछ कहने के बाद 8 बजे के बहुत बाद बाहर आए और 10 बजे से पहले ही अपने भीतर जाकर वह भक्तों को आनंदित करने लगे और उनके ध्यान को अपने से हटाने लगे, न किया विश्राम। ये सब चल रहा था। किशन तेजी से आकर कहने लगे, दादा बाबा जी कमरे में बैठे हम लोगों से बातें कर रहे हैं। उनकी बातें उन लोगों को लेकर हैं जो उनकी सेवा में लगे। आपकी हंसी और खिल्ली उड़ाते हुए आपका नाम ले रहे हैं और आपकी कार्य प्रणाली के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कितने मूर्ख और नासमझ हैं। ऐसे आदमी के साथ रहना कठिन था। उसी समय बाबा जी भी चिल्लाते हुए निकल पड़े, यदि मैं दीदी होता तो इन्हें घर से बाहर कर देता। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे वो इसे सहन करती है। जैसे किशन ने ये बात बताई वैसे ही हंसी की बाढ़ आ गई। सूखी और बंजर धरती पर
और वह भी गर्मी के दिन नदियां सूखकर दुबली हो जाती हैं और उन लोगों को जो उससे लाभान्वित होते रहते हैं को कठिनाइयां झेल। वर्षा के साथ नदियों में बाढ़ और तेजी आ जाती है। विभिन्न स्वार्थों को लेकर नदी के पास आने वालों के काम पूरे हो जाते हैं। प्रत्येक धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थान चाहे छोटे हों अथवा बड़े अपने सदस्यों की आवश्यकता को पूरा। लोग कैंची अथवा वृंदावन और अन्य स्थानों को बाबाजी संस्थान कहते हैं, किंतु बाबाजी को स्वयं संस्थान कहना अधिक उपयुक्त होगा। आश्रम तो नदियों के समान हैं जो उनसे निःसृत है। वे अपने आप में कुछ नहीं, जो कुछ भी हैं अपने स्रोत के का। बीमारों की देखभाल जैसे सभी क्रियाकलाप दृश्यमान नदियों के समान हैं। इनसे वही लाभ उठा सकते हैं जो लाभ उठाना चाहते। कुछ नदियां भी अवश्य थीं जिनका प्रयोग अथवा जिनका लाभ कुछ लोग ही ले सके, जिन्हें अपना घड़ा भरने और भरकर भाग खड़े होने की जल्दी नहीं। अपार जन समूह जो इससे तुरंत लाभ लेने की इच्छा से एकत्र होता था, भीड़ भाड़ से एकदम अलग, अपने आप से तत्चित, अन्य किसी भी बात की ओर से निश्चिंत नदी के जीवन में आने वाला तूफान आप देख सकते। ये नदी कुछ चुने लोगों की ही आवश्यकता, जो उसके किनारे निवास केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रहना ही चाहिए। सनोस धीरे धीरे यात्रा करने वाली नदी के तट पर बैठ पवन चलने लगे। नदी में लघु तरंगे उठी जिससे नदी यात्रा कुछ बाधित। वह आनंद जो किशन को बाबाजी के कमरे में बैठकर प्राप्त होता। तुदयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की जय। बाबा नीम करोड़ी महाराज की जय। वैष्णो मैया की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। भोलेनाथ की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाशु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धर बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सो तनु बरनि न जाय उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन भऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। अवरल भगत बिरत सतसंगा चरण सरोरह प्रीत अभंगा। अंगद कहि जाऊं मैं पारा जी संशय कछु फिरती वारा। जामवंत कह तुम सब लायक। ओम सेना भवतु सेनं पुनस्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पठय किम सब ही कर नायक पवन तनय बल पवन समाना। बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कहरी चुपति सुन हनुमाना का चुप साधिर बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लग तब अब तारा सुनते भयउ पर्वताकारा।
कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलैना गौ जल ने दिखारा। सहद सहाय रावण मारी, आन्यु यहाँ त्रकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीते देख कहु सुध आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतिक लागी संग कप सेना। कपि सेन संग संगारि निश्चर, राम सीतयानी हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुन नार दादिव खाने हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रसिरार। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनियतास गुण ग्राम, जासु नाम यग खग बदिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरो प्रीति अभंगा। शांतं शाश्वतं प्रमेहमनघं, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं, वेदांत वेद्यं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं, रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते, हृदय दिए। सत्यं वदामि चा भवान् खिलांतरात्मा, भक्तिं पृच्छ रघुपुण्यं निर्वरामं मे। कामादि दोष रहितं कुर्मानसं च, अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं। धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परखेउ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आबो सीतै देखी, होय काज मोय हर्ष बिसेखी। एक नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्ष ही धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जलनिध रघुपति दूत विचारी, तै मैं ना कहूँ श्रमहारी। हनुमान ते परसा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोय कहाँ विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेखा।
सुरसा नाम अहन कै माता, पठियन आए कही तेई बाता। आज सुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजू कर फिर मैं आवो, सीता कै सुध प्रभहि सुनावो। तब तब बदन पैठे हम आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई। कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कयऊ हनुमाना। जो जन भरते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सो रही जो जन मुख तेई ठयऊ, तुरत पवन सुत बतिस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताशु दून कपि रूप दिखावा। सती जो जन तेई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। कि मोय सुरन जय लागे पठावा। बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काज सब करिहऊँ, तुम बल बोध निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभो के खग गए। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन के परछाई। गई छासक सोना उड़ाई, यही विध सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कप तुरतई चीना। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंच रीख मद लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख के आगे, तापर धाये चढ़े भय त्यागे। मान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जायत दुर्ग विसेखी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा।
कनिक कोटि विचित्र मन कृति सुंदरा यतना घना चौहट हट सुभट बीथी चारपुर बहुविध गजबाज खचरिन करि पदचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निश्चर झूठ यत बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोये नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोह कहु माल देह विशाल शैल समान यत बल गर्जई नाना अखारन भिरहि बहु विध एक एकन तरजहि कर जतन भट कोटिन विकट तन नगरी चौदिस रक्षहि कह मानस मानस धैन खर अज खर निसाचर भक्षहि यही लाग तुलसीदास की कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ सरे त्याग गति पै है सही पुर रखवारे देख बहु कप मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसु नगर करो पैसार मंगल भवन अमंगल हारी त्रबो सुदशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु अनुमाना राम जासु जसु आप बखाना अवरल भगत बिरत सत्संगा चरण सरोवरों प्रीत अभंगा मसक समान रूप कप धरी लंक चलु सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कै चल सिमोए निंदरी जाने नहीं मरम सठ मोरा मोरे आहार जहाँ लगी चोरा मुठी का एक महाकपिहानी रुद्र बमत धरनी ठन मनी पुनि सवार उठी सोलंका जोरे पानी करी विनय सशंका जब रव नहीं ब्रह्म बर दीना चत बिरंच कहा मोह चीना विकल हो सितह कपि के मारे तब जानसी निश्चर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखु नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाइक अंग तूलिनता है सकल मिले जो सुख लब सत्संग मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी महावीर बिन बहु अनुमाना राम जास जसु आप बखाना अविरल भगत बिरत सतसंगा चरण सरोरो प्रीत अभंगा प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राके कौशलपुर राजा गरल सुधारे पो करहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेरु रैन समुताही राम कृपा कर चित बाजाई अति लग रूप धर्यो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहे जात सुनाई सैनिक ये दे खाकपते ही मंदिर मोहना दिख देही भवन एक पुनि दिखे सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह
शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरस कपिराए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ जन कर वासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपु सजन चीना, ये सन हट करे औ पहचानी, साधुत होए ना कारज हानि, विप्र रूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तहाँ, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौ निज कथा बुझाई, कि तुम हरदा सन में कोई, मोरे हृदय प्रीतयत होई, कि तुम राम दीन अनुरागे, आयु मोए करन बड़ भागी, कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरे गुण ग्राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, महावीर बिनिबौ हनुमाना, राम जस जस आप बखाना, अबरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरो प्रीति अभंगा। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महाजीव बिचारी, ताति कबहु मोए जाने अनाथा, करियहि कृपा भान कुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोए भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम होए दरसु अट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति, कयो कबन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विदहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचननी, मंगल भवन मंगल हारी, की बोलो सिया राम हरे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, की बोलो सिया राम हरे, जानत हूँ अस स्वाम बिसारी, फिरैत काहे ना होए दुखारी, ये विद कहत राम गुण ग्रामा, के बोलो सिया राम हरि, पाबा अणबाच विश्रामा, की बोलो सिया राम हरि। पुन सब कथा भीषण कही, जय विद जनक सुता रही, तब हनुमंत का हा सुन भ्राता, के बोलो सिया राम हरि, देखी चय हूँ जानकी माता, के बोलो सिया राम हरि, जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गए
यऊ पुनितावा की बोलो सिया राम हरि बन अशोक सीता रह जावा की बोलो सिया राम हरि देख मनई महू कीन प्रणामा बैठे बीत जात जिस जामा कृष्ण तनु शीस जटाइक बैनी की बोलो सिया राम हरि जपत हृदय रघु पति गुण श्रेणी की बोलो सिया राम हरि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सुत देख जान की दीन मंगल भवन